अपनी नाम दान ले चुकते हैं। और थोड़ा बहुत सुमरन ध्यान भजन करते हैं। उन प्रेमियों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भजन बनेगा और कभी बिगड़ जाएगा। कभी थोड़ा थोड़ा सुनाई देगा, कभी कभी सुनाई देगा, कभी कभी दिखाई देगा और कभी नहीं देगा, न सुनाई देगा। ऐसा क्यों होता रहता है? असली चीज यह है कि तुम संसार में वासना लेकर के इतने प्रकार फंसे हुए हो कि तुम्हारा मन, बुद्धि और चित्त संसार के पदार्थों की तरफ जब दौड़ता है तो मन हट जाता है, चित्त हट जाता है, बुद्धि हट जाती है, उसमें कमी आ जाती है। तो प्रेमी कहते हैं कि पहले हमारा कभी कभी बनता था और कभी बिगड़ जाता था, अब बिल्कुल नहीं बनता। तो जब तुम बिल्कुल संसार में लग गए, काम काज में, वासना में, तो फिर अंदर नहीं होगा। इन सब चीज़ों से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हटना चाहिए। जितना उदास होगे और परमार्थ में लगोगे उतना ही कामयाबी होगी। जितना ही इसमें फंस जाओगे, उलझ जाओगे, उतने परमार्थ में कमी हो जाएगी, कमी होगी। अब ये हम निरख परख नहीं कर पाते कि हम इसमें फंस गए। मन हमारा, चित्त हमारा, बुद्धि हर वक्त उसी में लगा रहता है। तो सुमरन ध्यान भजन किसका करते हो? संसारी वस्तुओं का। तो वही आपके सामने आती। अब इसमें चित्त को, बुद्धि, मन को, सूरत को और दृष्टि को एकाग्र करना और अंतर्दृष्टि से, अंतर कानों से सुनने देखने का काम करना, तो आपने सब काम छोड़ दिया। जिस तेजी से आए थे कि चलो भजन सुमरन करें, उसी तेजी से करना चाहिए था। तो थोड़े दिन तो तुमने किया और फिर उसके बाद में और जब लगन, इच्छा जब कम हुई तो इसमें फंस गए, तो उधर से कमी हो गई। वो तो स्वाभाविक बात है। ये जड़ चीज़ें हैं, वो चेतन है। ये चीज़ें वहाँ टिक नहीं सकती और वो इनके सामने नहीं टिक सकता। ये चीज़ों का चिंतन करोगे तो नहीं आएगा और उसका चिंतन करोगे तो ये टिकेगी नहीं। तो दोनों का मेल नहीं खाता। इसलिए प्रेमी ये बात कहते रहते हैं कि होता था नहीं होता। बहुत से ऐसे हैं जो कहते हैं हमारा बनता ही नहीं। तो उनका बनेगा क्या? वो हर वक्त बाहर और पुकार बाहर की चीज़ों के बाहर लगाते रहते हैं। ये चीज़ हमको मिल जाए, हमारा ये काम हो जाए, हमारा ये बच्चा ठीक हो जाए, हमारा ये ठीक हो जाए, हमारा वो ठीक हो, इसमें लगे रहते हैं। तो उनका तो भजन बनना ही नहीं। वो भजन को तो आपने भजन बना दिया और अपना नुकसान कर दिया। तो ये परमार्थ का रास्ता है। इसमें समझ बूझ करके तो जरा सा जाग कर, चेत करके चलना। और संसार आपके काम चाहे जितना भी लगे रहो आने वाला नहीं है। अंतिम में तो ये आपको जवाब दे देगा और आप इसको जवाब दे दोगे, तो फिर फक रह जाओगे। इसने हमको जवाब दे दिया, अब हम इसको देते तो हम क्या हमने किया? तो कुछ नहीं किया। जैसे कहते थे पीछे से पश्चाताप, तो क्या फायदा उससे अफसोस करने से क्या? जब काम बिगाड़े आप ना,
अपना काम बिगड़ जाता है तो दुनिया और अपने को भी दुख। दुनिया तो हंसती है कि देखो कितना बेवकूफ़ था, जो अच्छा काम मिला उसे किया नहीं और बुरे काम मिला गया अच्छा छोड़ दिया, वो तो हंसेगी। और आप अपने आप तो असल में अपना काम करना चाहिए लग करके, क्योंकि ये परमार्थ का भजन का ये सूरत के कल्याण का रास्ता है। इसमें आप निर्मल होकर के नहीं चलोगे तो साथ नहीं देगा। गंदगी से तो आप पहले ही से भरे पड़े हो और फिर भी गंदगी इसमें जमा करोगे तो और भी, तो गंदगी को जमा मत करो, जो गंदगी जमा उसको उतरवाओ और उसको उतारो तो काम बने आप। तो ये बात जब गहरा सत्संग होता है तभी चेतने में आती है, और सत्संग नहीं मिलेगा तो फिर मतलब ये मिनट 2 मिनट 4 मिनट उसमें तो समझ ही नहीं आता कि क्या बात है। क्योंकि ये सब प्रार्थनाएं कोई बाहर के दरवाजे की नहीं है, कोई भी प्रार्थना परमार्थ की बात नहीं कि हम किसी मकान के दरवाजे पर गए और पुकार, तो ये मकान है, इसका दरवाजा इधर है, दोनों आंखों के मध्य ये है, तो यहाँ पुकार लगानी चाहिए। तो इधर की तो पुकार छोड़ के इधर मकान, ईंट पत्थरों के मकान, इधर दौड़ते फिरते तो क्या मिलेगा। अरे दरवाजा तो अपने पास है, वहीं पर बैठ करके पुकार लगाओ, वहीं प्रार्थना करो तो सुनवाई हो। और बार बार भागते हो तो कोई सुनवाई नहीं हो। जब दर छोड़ दोगे तो दूसरे दर पर कुछ नहीं, अपना तो दर छोड़ दिया और दूसरे के दर को समझते नहीं कि वहाँ कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब अपने दरवाजे पर नहीं कुछ मिला तो दूसरे के दरवाजे पर क्या मिला, वहाँ क्या है। तो आप अपने दरवाजे पर बैठ के पुकार ही नहीं लगाते हो, वो समझते ही नहीं उसको कि भाई यहाँ बैठ करके हर रोज पुकार लगा। इसलिए जब सूरत को जब पीड़ा होती है उसी को कहते हैं आत्म वेदना, तो फिर ये मन बुद्धि भी ये संसार की तरफ नहीं जाते। तो आत्म वेदना तो है नहीं, ये तो सामान की वेदना है, शरीर सुख की, इंद्रियों के आराम की, उसके रस की वेदना। आत्म वेदना तो है नहीं। आत्म वेदना हो तब तो फिर खिंचाव चिमटा हो ही जाए। इसलिए सत्संग नहीं सुनते हैं ध्यान से, तो आप थोड़ा सत्संग में जा करके सुना करो, अच्छी बात रहेगी। महात्माओं ने बहुत कुछ विधियों से समझाने की और जीव को सीधे रास्ते पर डालने की कोशिश की, लेकिन जीव बड़े अभागी, संसार को सत्य समझते हैं और जब सत्य है उसे झूठ समझते हैं। जो सुमरन ध्यान घाट पर बैठ करके कुछ करके पाना है उसको तो झूठ समझते हैं। और ये संसार एक खोल है, मिट्टी है, उसे इकट्ठा करने उसे सत्य समझते हैं, वही तो धोखा है। ये तो माया की छाया है, माया भी नहीं है। कोई कहेगा सोना इकट्ठा, चांदी इकट्ठी, तो जमीन इकट्ठी, तो ये इकट्ठा, तो वो इकट्ठा, ये सब उसकी छाया है, माया नहीं है। छाया तो छाया गायब हो जाएगी, जब गायब हो जाएगी तो उसके लिए रोते रह जाओगे, तुम कहाँ चली गई, तो वो काय को मिलने वाली। अब माया हो तब तो मिले, उसकी छाया थी तो पकड़ते पकड़ते इतने दिन हो गए अभी तक पकड़ भी नहीं आई, और उसी के लिए विलाप करते हो, छाया के लिए। बिना महात्माओं के मिले बोध नहीं होगा, जागृति नहीं होगी, समझ नहीं आएगी, और बिना महात्माओं के सत्संग उदासीनता नहीं होगी, और उस प्रभु से लगन नहीं लगेगी। वो तो सत्संग ही सब कुछ कराता है, तो वो सत्संग मिलना चाहिए। तो सुनो जरा समझा। गुरु चरण गिरे मेरे आए, बागे मेरे सोते दिए जगह। इतने पुकारे क्या मैं पापी हूँ, मैं अधम हूँ, मैं नाकार हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं इंद्रियों के जाल में फंसा हूँ। दरवाजे पर पुकार लगाते 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 हर रोज
हर वक्त पुकार लगाई तो फिर कभी सुनवाई हो जाती है। और तुम जरा सा खेल तमाशा समझते हो, यहाँ तो तन के चिथड़े उड़ते हैं तो दरवाजे पर सुनाई होती है। तो कहते हैं कि भाई वो गुरु के चरण मेरे ग्रह में आए। ग्रह कहते हैं हृदय को। ये हृदय ये नहीं है, ये हृदय नहीं है जो लोग सोचते होंगे कि ये हृदय ही है। कहते हैं गुरु चरण ग्रह ये आए और मैं सो रहा था जुगो जुगो से। कहते हैं ऐसा मेरा भाग जाग गया, जगा लिया गुरु ने। इसी को महात्मा कहते हैं कि मन बुद्धि चित्त निर्मल जिस किसी का भी हो, वो जात पात से मतलब नहीं, सौ जन्म में पावे वो मुझे प्राप्त कर सकता, लेकिन मन बुद्धि चित्त गंदे हो तो कोई हो किसी जात का हो उसे कभी नहीं मिलेगा। तो कहते हैं पुकार लगाते लगाते ऐसी कृपा दरवाजे पर कि हुई कि उनके चरण कमल आ गए। मेरे जुग जुग के कहते हैं सो रहे थे वहाँ आपकी इस नर्तन में मनुष्य शरीर में जाग गए। अतः जब चरणों का दर्शन हो तो वो तो कोई हाड़ मास के तो है नहीं कि भाई हाड़ मास के होंगे चलो चरणों का दर्शन हो गया। वो तो नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश, लाइट ही लाइट है। उसका दर्शन जब सूरत को होता है तो वो सूरत कितनी मगन और मस्त होती है, फिर उसको कितनी ताकत मिलती है। तो उस प्रेमी को पुकार लगाते लगाते कितने दिन बीत गए तब जाके सुनवाई हुई। और एक तरफा पुकार लगाई कि संसार को नहीं चाहा तब सुनवाई हुई। तो गुरु चरण ग्रह मेरे आए, सोते मेरे भाग जगाए। अनेकों जन्मों के जो भाग जो सो रहे थे आपकी नर्तन में जाके बोलो। पौधे मेरी सूखी हरि कराए, देश मेरा सुनाया ने बसा। कहते हैं कि भाई मेरे मतलब ये कहाँ सिंचाई हो रही थी, मुझे कहाँ रस मिल रहा था। इंद्रियों का रस तो चढ़ित था, इसमें फंसा हुआ था। तो कहते हैं कि भाई हरी भरी। तो जब ग्रह चरण ग्रह में आ गए, दरवाजे पर आ गए, सूरत को दर्शन मिल रहे तो उसमें चरणामृत है, अमृत है। तो कहते हैं कि भाई सूखी थी पौध, मुरझा रही थी, आज हरी भरी हो गई। क्यों? कि अमृत का रस मिला। वो तो उसकी क्यारियों में पड़ जाता हरा भरा हो जाए। और ये देश तो सुना है, सुना देश है, यहाँ कोई अपना नहीं। तुम कहते हो मेरा है, कल कहते हो पति मेरा पत्नी मेरी, और कल झगड़ा हो जाता था, अलग क्यों हो जाते हो? फिर क्यों कहते हो कि तू मेरी नहीं मैं तेरा नहीं? यार घर में हो रहा, अभी 2 दिन के लिए तू मेरा मैं तेरी, और उसके बाद में कोई बात हो गई तो मैं तो मेरी नहीं। तो यहाँ कोई किसी का नहीं है। यहाँ तो सब अपने अपने स्वार्थ के गरजमंद है। जिसका स्वार्थ पूरा हुआ तब तक टिका, और स्वार्थ पूरा से कुछ नहीं। कहते यहाँ कोई अपना नहीं है। तो पराये देश में कौन अपना होगा? और अपना देश बताया कि वो तेरा देश है, तेरे साथी हैं, तो वहाँ की है, वहाँ की रहने वाली है। अपने देश को, अपने आनंद को, साथियों को छोड़ दिया, अपने मालिक को। तो कहते हैं कि इसको उजाड़ा और अपना बसाया, अपने देश में पहुँचाया। बोलो कहूँ क्या आनंद उड़न समाए, फूलती फिरूं दे अभिसर। सही सच्ची बात तो वो आनंद ही इस तरह का है कि वो कहने में नहीं आता है। ऐसा आनंद है, कहते हैं कि शरीर का सद्बुद्ध और संसार की सुदबुद्ध सब हो जाती है। तभी तो लोग कहते हैं भाई क्या हो गया, इसको क्या हो गया?
दुनिया नहीं भाती है, अच्छी नहीं लगती है, देखना नहीं चाहिए। देखे क्या, उसके गृह में तो कुछ और हो गया, दरवाजे पर तो कुछ हो गया घर में, और उसे तो वो सच्चा आनंद है उसको मिलने लगा, सच्ची चीज देखने लगा। तो ये कैसे भाएगा, ये तो सब झूठा है, झूठे में कैसे लगेगा। वहाँ तो उसे सच प्रकट हो गया। तो गुरु की ऐसी कृपा और दया हो गई कि वो वर्णन नहीं किया जा सकता। बोलो, अब सूरत कहती है कि मैं इतनी खुश, इतनी प्रसन्न, पहले कहाँ रोती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी, पुकार करती थी, दरवाज़ और दया हो गई, अब फूल ही नहीं समाती कि गुरु ने कितनी कृपा और दया की। हाँ बोलो। हाँ, गुरु संग सतसंगी चल आए, हंस आकाशी देखी लजा। कहते हैं भाई गुरु के साथ प्रेमी जो ऊपर से आते हैं और नीचे से जाते हैं, तो उनको देख करके बहुत खुश होते हैं। वहाँ की सूरतें इतनी खुश, इतनी प्रसन्न होती हैं। कह रहे भाई तुम गुरु के साथ आए, तुम नीचे से आए ऊपर, और यहाँ से ऊपर जा रहे हो, गुरु के साथ जा रहे हो। मेरा भी ये सौभाग्य है कि तुम्हारा सबका दर्शन, वो भी सूरतें मगन हो जाती है। ये मनुष्य जीवन की ये अमूल्य कहानी है कि इसी शरीर से जाओ और जितने भी रास्ते में मिले देवी देवता और जितनी सूरतें और जितनी रूहें मिले, कितनी खुद और प्रसन्न होती हैं। वो तो ये चाहती हैं कि मुझे भी उतार ले चलो, मैं भी, ये मतलब है कि इधर का भी सुख ले लूँ और उधर ऊपर में भी जाऊँ, और बीच ही मैदान में टके हुए, न ऊपर जा सकते न नीचे आ सकते। लेकिन महात्मा जो चाहे तो जो नीचे उतार ले जाए, ऊपर ले जाए, वो तो उनकी मर्जी की बात। प्रसन्न हो ऊपर ले जाए, प्रसन्न हो जाए नीचे ले जाए। तो कहते हैं उनको देख करके बहुत खुश और बहुत प्रसन्न होते। बोलो, आरती ऐसी कौन सुनाए, अगम गति संत कौन ये गाए। कहते भाई बिना संतों के यह आरती और अगम गति, इसको कौन सुनाएगा और कौन आरती को कराएगा, कौन करेगा? जो संत होगा वही कर सकता। तो आरती तो सूरत से होती है, आरती शरीर से नहीं होती। उस चेतन की आरती सूरत से होती है। तो कहते हैं कि संत जब पूरा मिले तब तो इस आरती को सुनाए और बताए और दिखाए और कराए। और अगर नहीं है तो फिर क्या जाने का वो, ने क्या न करता है न कराता है, न करना जानता न कराना जानता, और न दिखाना जानता है और न देखना जानता, वो क्या करे? तो कहते हैं कि ये अगमगत कौन वर्णन कर सकता है? संत, इसलिए उस मालिक को प्राप्त किया। जो सूरत सतलोक में गई वही करा सकता है, और जो सतलोक में नहीं गई वो नहीं करा सकता। बोलो, निरंजन ज्योति थके गुण गाए, हरो अक्षर वेद। कहते हैं कि निरंजन भगवान सहस्त्र में बैठे 2400 और निरंतर उसी का सत्पुरुष का ध्यान करते हैं, और ब्रह्म भी उन्हीं का ध्यान, जो ओम है वो भी उन्हीं का ध्यान करते रहते हैं, और जो लालन पुरुष है वो भी उन्हीं का ध्यान करते हैं। कहते हैं यहाँ की जितनी सुरतें जाती है ऊपर के लिए, तो वो भी मतलब है ललायत है कि मुझे भी अगर ये अवसर मिल जाता, लेकिन उनको देश निकाला कर दिया, वो वापस लौट के नहीं जा सकते। अपने आस्थान ही से उसका ध्यान करो, आस्थान नहीं छोड़ सकते हो, न नीचे आ सकते न ऊपर जा सकते, अपने अपने स्थान पर सब बैठे। तो सैतन कवन में निरंजन भगवान त्रिकुटी में ओम बैठे हुए हैं, और 10वें द्वार में पार रूप, न ऊपर जा सकते न नीचे ना आ सकते। तब होते हो तो वो भी कहते हैं थक जाते हैं। संतों महात्माओं के गुणगान वो भी नहीं कर सकते, और वो उसी रास्ते से संत चले जाते ऊपर, वो उतर जाते, ऊपर जाते उतरते। तो क्या करें?
वो भी लज्जित होते हैं। वो तो ध्यान तो करते ही रहते हैं, ध्यान तो एक सेकंड नहीं छोड़ते। उस सच उसका छोड़ दे तो राज चला जाए। इतना जो 3 लोगों का राज मिला ऐसे चला जाएगा, तो कौन अपना राज खो देगा? राज भी खो दिया और ध्यान भी टूट गया, तो फिर किधर के भी नहीं रहे। बोलो। सोहम सतनाम राम पाए, अलख और अगम द्वार पर छाए। कहते हैं कि वो सोम पुरुष, वो कहते हैं वो भी, और रास्ते में अपना सत्य देश है, जो सतलोक है, वो सतपुरुष है, वो रास्ते में मिलेंगे। ऊपर में अलग दरवाजे पर अगम आगे अनामिदान है, वो सबका सच्चेदार है, वही सबका मालिक है, उसी से सब कुछ हुआ। और वो जैसा का तैसा, पहले जैसा था अब भी वैसा ही, भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। ये सब उसी से हुआ। अब ये सूरतें जो आनंद लेती हैं इधर से चढ़ करके, तो सब देखती जाती है, सब देखती जाती है। इनके लिए क्या मुश्किल है, लेकिन कोई मिलना तो चाहिए। जो यहाँ जो भूली हुई है, जो रास्ता खो चुकी है और भटक रही है, कर्मों का बोझा लाद लिया, उतार नहीं सकती हैं, कर्मों से छूट नहीं सकती, कर्जा दे नहीं सकती, तो कोई चाहिए ना इस बोझे को उतारने के लिए। अब वो संत नहीं मिलेगा तो ये अपने घर जा ही नहीं सकती। कर सब एक एक चक्कर में, एक एक चक्कर में सबको बांध रखा। बोलो। महल सत गुरु ने ऊंच दिखा, अरे कहने में शोभा बरनी न कहते हैं कि महल जिसमें मालिक रहते हैं, कहते हैं कि उसकी क्या शोभा, क्या महिमा उसकी वर्णन करने में है। सब जब गाए एक साथ गुणगान गाए थक जाएंगे, कोई गुणगान उसका नहीं गा सकता, सब लोग उसका गुणगान गाए नहीं गा सकते। ये वैसा तो उसका महल है, ऐसी शोभा उसकी है, इतना बड़ा है वो, उसी से सब कुछ हुआ। समुद्र को तो नहीं बनता, अरबों खरबों संखों असंखों कितना कहो तब भी नहीं बनता, सब गिनती खत्म होती है। ऐसा वो मालिक है, और संत उसको भी प्राप्त कर लेते हैं, उसको भी पाते हैं। अब वो मिल रहे, और कलयुग ही में पाया, और युग में नहीं। वो सतयुग त्रेता द्वापर चला गया, कलयुग ही में रास्ता खुला, और कलयुग ही में मिला, और वो संत भी आए वहीं से, और प्रेमियों को यहाँ से ले भी गए। अब अगर से ही चलते तो जी बड़े प्रभावशाली कि रास्ता पा करके भी नहीं चलते, फिर भी है उलझे हुए हो, इसलिए पकड़े हुए छोड़ ही नहीं रहे कि अगर ये संसार हमारा छूट जाए तो मतलब है कि इसको छोड़ते नहीं, वो पकड़ते नहीं। अरे वो पकड़ो, ये छूट जाएगा तो छूटे छुटा है, ये तो अज्ञान में पकड़े हो, है तुम्हारा कुछ नहीं। मोह में बंदर का बच्चा मर गया, लेकिन वो दबाए हुए छोड़ नहीं रही है, उससे बदबू आ रही है, लेकिन फिर भी चिपकाए हुए मोह में। इस मोह में इसको पकड़े हो, है तुम्हारा कुछ नहीं, इसको छोड़ दो तो अपने घर की तरफ चलो। क्योंकि सूरज जड़ में जड़ हो गई, इसी जड़ का रूप हो गई, तो उसकी चेतनता तो कौन निकालेगा, वो महापुरुष धीरे धीरे करके निकालेंगे। लेकिन वहाँ तक हमको जाना तो चाहिए। उनके सत्संग में बैठो, रास्ता मिले तो कुछ करनी करो, मार मन डालो इंद्रिय रोग द्वारा। धीरे धीरे इंद्रियों को विषयों की तरफ से रोको, और मन को थोड़ा हटाओ, और थोड़ा परमार्थ में भजन ध्यान में लगाओ, तो जल्दी काम हो जाए। अब उसमें तो 5 मिनट भी नहीं, और इसमें बाकी सारा जितना समय सब इसी में, तो बताओ क्या होगा। वो कहते भाई थोड़ा थोड़ा तो लगाओ, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा 24 घंटे में 1 घंटा निकालो, तो मतलब ये 23 घंटे, इसमें 1 घंटा थोड़ा लगाओ, तो धीरे धीरे बदल जाओ, तो कुछ नहीं हो। वो भी 10-5 मिनट भी नहीं, उसमें भी सामने रख लेंगे चिंतन संसार का,
और कहेंगे हम भजन करते हैं, हम ध्यान के कुछ नहीं करते। अरे उसको उतनी देर के लिए तो हटाओ, लेकिन कुछ उनको पता ही नहीं, जड़ हो गए, इसलिए हम वो में पकड़े हुए। आपका कुछ नहीं है, बोलो। बिना गुरु भेदी कौन खाए, सूरत बिन शब्द कभी नहीं। कहते हैं कि जब तक वेदी नहीं मिल जाएगा, वेद जानने वाला, तो उसको कौन दिखाएगा, कौन लिखाएगा। और वो जब तक नहीं मिलेगा तो सूरत को पता क्या है कि सूरत और शब्द क्या है, सूरत क्या है, शब्द क्या है, नाम क्या चीज़ है, उसे क्या मालूम। तो वेदी मिलेगा तो बताएगा कि तो अंदर बैठी है और ऊपर शब्द आ रहा, और इसको तू ऐसे सुन, ऐसे पकड़ इसको, तो उसको कहेगा ये पकड़, उसको मदद करेगा, पकड़ाएगा, तब तो उसकी समझ में आएगा। और वेदी नहीं मिलेगा तो क्या बता चले। जो उसका गुण नहीं जानता वो उसको क्या बताएगा। जिस हुनर को जानता ही नहीं है, जिस चीज़ को समझता ही नहीं, तो दूसरों को क्या समझाएगा। और सूरत शब्द की ही महिमा है, क्योंकि शब्द से सूरत अलग हुई है, और वही पकड़ ले तो उसका काम बन जाए। और उसका भेदी मिल जाए तो फिर पकड़ा सकता, भेदी नहीं मिलेगा काम नहीं बनेगा, न वो देख सकेगा न पहुंच सकेगा। इसलिए सद्गुरु भेदी मिलना चाहिए, क्योंकि सद्गुरु वैद वचन विश्वास है, सद्गुरु वैद है, उनके वचनों का विश्वास है। और अब विश्वास करेगा तो फिर क्या चलेगा, करेगा क्या। तो वो जो कहते हैं उसमें तो विश्वास नहीं, तो करनी कैसे करेगा। भजन ध्यान सुमरन कैसे करेगा, क्योंकि वचनों का तो विश्वास ही नहीं, जो कह रहे वो कर ही नहीं रहा। तो जो कुछ वो वैद कहे करे, उनके वचनों को सुने और उसका पालन करे, तो जल्दी काम बनता है। और तुमने सुना पालन नहीं किया तो फिर कोई लाभ नहीं आता। बोलो। पलंग पर बैठे सतगुरु कहते हैं कि वो पलंग, वो मालिक के साथ, कहते हैं वही संत सतगुरु उस मालिक के साथ बैठ सकते हैं वहाँ, और उसी का रूप हो जाते हैं। उसमें और उनमें कोई अंतर नहीं है। सूरत में मालिक में जब पहुँच जाएगा तो कोई फर्क नहीं, वही है, वही है। और वो यहाँ आए ले जाने के लिए, और सूरतों को चाहिए कि जो कहे उसको मान ले। क्यों, वो करनी क्या कराएंगे, सूरत शब्द से जोड़ने की। अरे शब्द को बताएंगे कि तेरे पास आ रहा, और तू उसको सुन ले, पकड़ ले उसको, पकड़ के जैसे वो पकड़ के उतरिए वैसे ही पकड़ के चढ़ जाए, मदद हम करेंगे। और जब शब्द पकड़ लेती है तो नीचे से मदद कर लेती, तो बस खिंचाव शुरू हो जाता है, चढ़ती जाती, चलती जाती, चढ़ती जाती, खींचते जाते, ऐसे ताकत मिल जाती, शक्ति मिल जाती है, बोध होने लगता, पूरा ज्ञान होने लगता, भूत भविष्य का बोध होता है, सब कुछ होने लगता है, सबको दिखाई देने लगेगा, समझ में आने लगेगा। और शब्द नहीं मिलेगा तो कोई चीज़ समझ में नहीं आ सकती। क्यों कि रचना तो सब शब्द ही की है, या जड़ रचना हो चाहे चेतन हो, सब शब्द ही की रचना है। यहाँ वही शब्द जड़ हो गया और ऊपर में वही चेतन है, तो जब तक शब्द नहीं मिलेगा तो उसकी समझ में आएगा नहीं। और महात्मा भेदी होना चाहिए, उस मर्म का, उसका देखने जानने पहुँचने वाला वो हो तो सब कुछ करा सकता है। और जैसे जैसे सूरत उतरेगी वैसे वैसे चढ़ा ले जाएगा और पहुँचा देगा घर। बोलो। द्वार सब घट के गए खुलाए, बेहंगी सूरत चढ़ी गुण गा। कहते हैं भाई दरवाजे जितने भी गगन में लगा रखे थे, कहते हैं सब खुल गए, सब खोल दिए गए, इसलिए आने जाने में कोई दिक्कत नहीं। सुनते भाई आई फिर उड़ गई, आई उड़ गई, आई फिर ऊपर चढ़ गई, सब्जी के द्वारा चली गई, वहाँ पर छिन जावे छिन आवे। अब ये दरवाजे खुल गए, कोई दरवाज़ा बीच में नहीं है, सब साफ पड़े हुए। तो कहते हैं भाई वो आते हो जाते हैं, ऐसे ही उनके साथ जाओगे, आओगे तो चले जाओगे, नहीं तो और सबके लिए तो दरवाजे बंद, कोई नहीं जा सकता।
उसने ऐसे दरवाजे बंद कर रखे हैं कि जब तक महात्मा ना मिले तब तक कोई जा नहीं सकता उधर, कोई हो ऋषि मुनि, योगी योगेश्वर कोई भी हो उधर नहीं जाए। संत ही जाएंगे, आएंगे जाएंगे, वही ले जा सकते हैं, उनके लिए तो रास्ता खुला है। तो जिसके साथ रास्ता खुल गया तो उसके साथ चले जाओ, रास्ता बंद नहीं होगा, चले जाओगे, फिर कोई रास्ते में टोके टाकेगा नहीं, रोकेगा नहीं, क्योंकि जबर है उसके साथ जाओगे कोई नहीं बोलेगा, और कमजोर है उसके साथ जाओगे तो रोक लेगा, कहाँ जा रहे हो। असली बात तो ये है। तो कहते हैं भाई व्यंगी सूरत उड़ने वाली है, अनल पच होता है ना, अंडे दिए ऊपर ही उड़ जाते हैं। कहावत है कि पक्षी ने अंडे दिए, बच्चे पैदा ऊपर उड़ गए, ऐसे ही सुरतें वापस यानी संतों के साथ उड़ जाती, चढ़ जाती, और द्वार सब खुल गए अंत तक, आज तक, यहाँ से लेकर के आज तक, और वहाँ से लेकर के यहाँ तक सब दरवाजे आने जाने के चले हुए, कोई नहीं बदले मतलब। इसलिए उनके लिए सुबह आसान मिलना चाहिए महापुरुष को। तो काम बोलो दयायस कीनी सतगुर आए पड़ी में उनके चरणन धार। कहते बहुत कृपा और दया की कि वहाँ से आए, और जब हमको पता लग गया कि वहाँ से आए तो मैं उनके चरणों में पड़ गए, चरणों में पड़ गए, अपने ग्रह पर चरणों में पड़ गई, दोनों आंखें उसके ऊपर में आँख खुल गई, चरणों में पड़ गई, लिपट गई। जब पता चल गया तो सूरज लिपट गई चरणों में, क्योंकि वो भी प्रकाश है, वो भी प्रकाश, तो वह चेतन चेतनी में लिपट सकता है, और जड़ चेतन के साथ कैसे लिपटेगा। शरीर तो जड़ है और शरीर से वो चेतन ऊपर है, तो कैसे जाएगा, ये छूट जाएगा नीचे। तो सूरज चरणों में लिपट गई। अब ऐसी कृपा और दया हो गई कि उड़ गई, अब वो पहुंच गई अपने घर में। तो कहते मैं क्या गुणगान गाऊं, मैं कहते बने इसको क्या कहूँ, जैसा है वैसा, कोई इशारा भी नहीं काम आता। जो भी इशारे किए गए हैं महापुरुषों ने वो सब यहाँ के, तो यहाँ का कोई इशारा तो इशारा है नहीं, क्योंकि वहाँ की चीज़ तो यहाँ कुछ मिलती नहीं है, न कोई चीज़ यहाँ पर है, इसलिए बनता भी नहीं है। लेकिन छोटी छोटी बुद्धि के लिए तो ये बहुत है, उनके लिए तो ये बन जाएगा, और धीरे 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 जब अंदर ले जाएंगे तब फिर कुछ और है। तो महापुरुषों की कृपा ही सब कुछ करती है, जब तक दया नहीं होगी तब तक। लेकिन दया के घाट पर तो पुकारना चाहिए, घाट पर बैठ करके चिल्लाना चाहिए कि दया करो, कृपा करो, हम फंसे हैं, भूले हैं, भटके हैं, हम पापी हैं, हम अज्ञानी हैं। तो दरवाजा छोड़ करके पुकार लगाओ, सुनेगा कौन? वो तो दरबार ही पर सुनी जाती है पुकार। तो दरवाजा छोड़ के इंद्रियों के दरवाजों पर बैठोगे इस जड़ता में, तो सुनेगा कौन? भाई आंखों के ऊपर तो चेतनता है, तो चेतन पुकार मारो तो सुनवाई हो जाएगी। बगैर दरवाजे बैठे काम नहीं बनता। तो बहुत सीधा, तो सुरतों ने जब महापुरुष आए तो दौड़ करके लिपटे, सुना समझा, जो कुछ कहा वो किया, और जल्दी काम उनका बना, क्योंकि कृपा हो गई, दया हो गई। बोलो जय गुरुदेव। अब थोड़ा सा मन को, चित्त को, ये सूरत बैठी है, इसके चारों तरफ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार बैठे हुए, बस उनको अंदर के अंदर ही रोकना है। अंदर सूरत के चारों तरफ बैठे और वहीं पर उनको रोकना, तो सूरत के कानों से सुनने का काम करना। ऊपर से आवाज़ आ रही है, तो जब इनको साथ रख करके कानों से सुनोगे तो आवाज़ सुनाई देगी। तो जरा सा थोड़ा रोका करो, इधर उधर बात करें, 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, जितना रोकोगे उतनी जल्दी काम होगा। अच्छा बैठ जाओ वजन पर। जय गुरुदेव, नाम किसका?
खड़े होकर लाइन में बैठ जाओ। कहाँ आ गए तुम लोग हैं? कहाँ बैठे?